ब्रिटिश ड्रामा की यात्रा एक कहानी के रूप में। बहुत समय पहले इंग्लैंड के मध्ययुगीन दौर में जब लोग गिरजाघरों में एकत्र होते थे, तब ड्रामा का जन्म हुआ। यह कोई मनोरंजन नहीं था, बल्कि धार्मिक उपदेश देने का माध्यम था। उस समय के नाटकों को मिस्ट्री प्ले और मॉरलिटी प्ले कहा जाता था। ये नाटक बाइबल की कहानियों पर आधारित होते थे। आदम और हव्वा, स्वर्ग और नर्क, और अच्छाई बुराई के बीच चुनाव। पात्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रतीक होते थे, जैसे एवरी मैन, गुड डीड्स और डेथ, जो लोगों को सही राह दिखाते थे। समय के साथ जब इंग्लैंड में पुनर्जागरण रिनेसांस आया, तब कला, ज्ञान और मानव अनुभव की लहर उठी। अब नाटक सिर्फ धार्मिक नहीं रहे, बल्कि मानवीय भावनाओं और जीवन की जटिलताओं को दर्शाने लगे। एलिजाबेथन युग में विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन जैसे महान नाटककारों ने ड्रामा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ग्लोब थिएटर में जनता इकट्ठा होकर प्रेम, विश्वासघात, सत्ता और संघर्ष की कहानियां देखती थी। लेकिन यह सुनहरा दौर भी प्यूरिटन शासन के साथ थम गया। थिएटर बंद कर दिए गए। कलाकारों को छिपना पड़ा। लगभग 20 वर्षों तक ड्रामा का मंच मौन हो गया। फिर आया वर्ष 1660, जब राजशाही की बहाली हुई और थिएटर एक बार फिर जीवंत हो उठा। यह था रेस्टोरेशन पीरियड, जब नाटक चटपटे संवादों, हास्य और सामाजिक व्यंग्य से भर गया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स नामक शैली लोकप्रिय हुई, जिसमें उच्च वर्ग की चालबाजियों और दोहरे जीवन को उजागर किया गया। विलियम कॉन्ग्रीव और एफ्रा बेन जैसे लेखकों ने समाज का आईना बनकर काम किया। 18वीं सदी में लोगों को संवेदनशील कहानियां पसंद आने लगी। नाटकों में भावनात्मक जुड़ाव, पारिवारिक रिश्ते और नैतिक शिक्षाएं आने लगी। ओलिवर गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्कर जैसे नाटकों ने हास्य के साथ साथ दिल को छूने वाले भाव भी दिखाए। 19वीं सदी में ड्रामा में मेलोड्रामा और रोमांटिकतावाद का बोलबाला रहा। नायक हमेशा अच्छे और खलनायक बुरे होते थे, और अंत में न्याय की जीत होती थी। इस समय ऑस्कर वाइल्ड ने अपने व्यंग्य और चतुराई से भरे संवादों से समाज की पोल खोल दी। उनका द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट नाटक एक हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात कहता था। 20वीं सदी में दुनिया ने युद्ध, क्रांति और असंतोष देखा, और इसका असर थिएटर पर भी पड़ा। नाटक अब अधिक यथार्थवादी, कड़वा और कभी-कभी निरर्थकता को दर्शाने वाला हो गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने सामाजिक सवाल उठाए, जबकि जॉन ऑसबोर्न ने लुक बैक इन एंगर के जरिए युवाओं की बेचैनी को आवाज दी। और फिर आया सैमुअल बैकेट, जिन्होंने वेटिंग फॉर गोडॉट के जरिए यह सवाल उठाया, अगर जिंदगी में कुछ न हो तो भी क्या हम जीते हैं? आज का ब्रिटिश ड्रामा कई नई आवाजों को मंच पर ला रहा है। महिलाएं, प्रवासी समुदाय, आम लोग। अब नाटक सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की कहानी बन चुका है। इसमें पहचान, जातीयता, लैंगिकता, सत्ता और अन्याय जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। इस तरह ब्रिटिश ड्रामा ने चर्च के गलियारों से लेकर रंगीन स्टेज तक का सफर तय किया है। हर युग में यह नया रूप लेता रहा, लेकिन इसका उद्देश्य आज भी वही है, हमें सोचने, महसूस करने और खुद को बेहतर समझने का मौका देना।